हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीपी जैन। और आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उसके अंदर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अब ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हम दूसरों से संबंधित होते हैं और जो लोग हैं वो हमसे किस प्रकार से संबंध रखते हैं। पीढ़ियों के बेसिस पर रिलेशन क्या क्या होते हैं हमें ये भी पता होना ज़रूरी है। तो कुछ छोटी छोटी और बेसिक बातें हैं, अगर वो हम अच्छे से समझते हैं तो प्रश्नों का उत्तर देना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये समझना कि पीढ़ियों के आधार पर हमें रिश्तों की समझ है या नहीं। तो मैं वन बाय वन आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, आप समझिएगा ध्यान से और अच्छे से आप समझ जाएंगे कि पीढ़ियों के आधार पर जो रिश्ते होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो पीढ़ियों के आधार पर रिश्तों की समझ, अगर पीढ़ियों की हम बात करें तो सामान्यतः हम 3 पीढ़ियों को आधार बनाकर रक्त संबंध के ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, पहली पीढ़ी जनरेशन 1, दूसरी पीढ़ी जनरेशन 2, तीसरी पीढ़ी जनरेशन 3। अब देखिए यहाँ पर आपको जो ये 3 पीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, जनरेशन 1, जनरेशन 2 और जनरेशन 3। तो आप एक चीज़ इसके अंदर देखिएगा कि हम जो भी प्रश्न हल करेंगे हम इन तीनों पीढ़ियों को बेसिस बनाकर ही हल करेंगे। अब हमें ये समझना है कि इन जनरेशन में कौन कौन लोग होते हैं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद को कौन सी जनरेशन में लेके चल दें। तो आप एक काम कीजिए, आप खुद को लेके चलेंगे थर्ड जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में लेके चलेंगे? थर्ड जनरेशन में। कि अगर आप और हम थर्ड जनरेशन में हुए, तीसरी पीढ़ी में हुए, तो हमारे अलावा इस पीढ़ी में और कौन कौन होगा। तो देखिए, अगर हम इस पीढ़ी में हुए या आप इस पीढ़ी में हुए तो आपके अलावा आपके भाई बहन, आपके चचेरे भाई बहन, आपके ममेरे भाई बहन, आपके मौसेरे भाई बहन और फुफेरे भाई बहन, ये सब भी उसी पीढ़ी में होंगे जिस पीढ़ी में आप होते हो। अगर आप इस पीढ़ी में हो और आप एक पुरुष हो तो आपकी पत्नी वो भी कहाँ होगी? इसी पीढ़ी में होगी। और यदि आप एक स्त्री हो तो आपका पति भी उसी पीढ़ी में होता है जिस पीढ़ी में आप होती हो। इसी प्रकार से साला, आपकी साली, आपका बहनोई, साड़ू, भाभी, ननन, देवर और जेठ, ये सब वो रिश्ते हैं जो आप ही की पीढ़ी में आप ही के साथ होते हैं। क्लियर है? ये देखो, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के अगर हम प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो हमें पीढ़ियों के बेसिस पर रिश्तों की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, तो ये तो बात की हमने थर्ड जनरेशन की, जहाँ पर हमने खुद को रखा है। ओके, तो देखिए, अगर हमने खुद को थर्ड जनरेशन में रखा तो निश्चित सी बात है, हमसे ऊपर वाली जनरेशन में कौन होगा? हमसे ऊपर वाली जनरेशन में होगा हमारे माता पिता। माता पिता तो हमसे एक पीढ़ी पहले ही होते हैं। ठीक है, तो माता पिता हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में होंगे, हमारे सास ससुर भी उसी पीढ़ी में होते हैं। अब एक बात देखिए कि अगर हमारे माता पिता हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में हैं तो निश्चित सी बात है कि हमारे माता पिता के जो भाई बहन हैं वो भी इसी पीढ़ी के अंदर होंगे। क्लियर है? तो माता पिता के भाई बहन की बात करें, सबसे पहले हम ले लेते हैं पिता के भाई की। तो पिता के भाई कौन होते हैं? पिता के भाई ताऊ होते हैं। पिता के भाई कौन होते हैं? चाचा। तो वो भी इसी पीढ़ी में आ गए। ठीक है, और पिता के बहन की बात करें तो कौन? बुआ। तो बुआ भी उसी पीढ़ी में आ गई जिस पीढ़ी में हमारे माता पिता हो गए। अब बात करते हैं हम किसकी? माँ की। अगर हमारी माँ हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में है तो हमारी माँ के भाई बहन यानी कि मामा और मौसी, ये भी कहाँ होंगी? उसी पीढ़ी में जिस पीढ़ी में हमारी माँ है। क्लियर? ठीक है, अगर ताऊ जहाँ है तो निश्चित सी बात है ताई भी वहीं होगी।
चाचा अगर यहाँ है तो चाची को भी इधर ही होना होगा। मामा के साथ में कौन होंगी? मामी होंगी। और जहाँ बुआ वहाँ फूफा, और मौसी यहाँ, तो मौसा भी कहाँ हो गए? मौसा भी हो गए यहाँ पर। क्लियर? तो इस तरह से हमने थर्ड और सेकंड जनरेशन के रिश्तों को समझ लिया। अब चलते हैं इससे भी ऊपर, यानी कि कहाँ? जनरेशन 1 में। अगर हम थर्ड जनरेशन में हैं तो हमारे माता पिता सेकंड में हो गए, तो फर्स्ट जनरेशन में कौन होगा? फर्स्ट जनरेशन में होगा दादा दादी और नाना नानी। अब दादा दादी कौन हुए? दादा दादी हुए हमारे पिता के माता पिता, वो कौन हो गए? दादा दादी। और नाना नानी कौन हुए? हमारी माँ के माता पिता, ये क्या कहलाएंगे? नाना नानी। तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि जनरेशन के बेसिस पर रिश्ते किस प्रकार से होते हैं। आपके दादा दादी की पीढ़ी थी, और इस पीढ़ी से कौन सी पीढ़ी निकली? आपके माता पिता की पीढ़ी। और आपकी माता पिता से कौन सी पीढ़ी बनी? वह पीढ़ी जिस पीढ़ी में आप और ये सभी लोग उपलब्ध हैं। तो जनरेशन के बेसिस पे हमने सारे रिश्तों को समझ लिया। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा ये जो मैंने यहाँ पे आपको सारे रिश्ते बताए हैं, इनके अलावा और भी रिश्ते होते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी रिश्तों को इंग्लिश में क्या पुकारा जाता है, क्या बोला जाता है। और ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये समझना क्यों ज़रूरी है कि कई बार आपको प्रश्न में जो ऑप्शन आते हैं वो इंग्लिश में भी हो सकते हैं, तो हमें सभी रिश्तों के नाम इंग्लिश में पता होना ज़रूरी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर कॉमन नेम ऑफ रिलेशंस इन इंग्लिश। ठीक है। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये देखिए, चचेरे भाई बहन। चचेरे भाई बहन कौन होते हैं? आपके ताऊ या चाचा के जो बेटा बेटी हैं वो चचेरे भाई बहन है। इसी प्रकार से ममेरे भाई बहन, मामा के बेटा बेटी, मौसेरे भाई बहन। ठीक है, मौसेरे भाई बहन कौन हो गए? मौसी के बेटा बेटी। और फूफेरे भाई बहन हो गए फूफा के या बुआ के बेटा बेटी। तो चचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन और फूफेरे भाई बहन, इन सब को इंग्लिश में बोला जाता है कज़न। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि कज़न के पहले कभी भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगता। कज़न के पहले कभी भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगता, ओनली कज़न लिखा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि इन सबको इंग्लिश में कज़न बोलते हैं। इसी प्रकार से देखिए, चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, फूफा, ये सब क्या कहलाता है इंग्लिश में? अंकल। चाची, ताई, मामी, मौसी और बुआ, इन सबको क्या बोलते हैं? आंट बोलते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो होता है पैटर्नल और दूसरा होता है मैटरनल। तो ये पैटर्नल और मैटरनल क्या है? देखिए, जो भी रिश्ते पिता की साइड होंगे वे सब कहलाएंगे पैटर्नल, और जो रिश्ते माँ की साइड होंगे वे सब कहलाएंगे मैटरनल। देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं चाचा की। तो चाचा जो है ये किसके रिश्ते में हुआ? पिता के रिश्ते में। और मामा जो हुआ ये हुआ माँ के रिश्ते। पर इन दोनों को ही इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश में बोला जा रहा है इनको अंकल। पर इनमें भी अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफाई और क्लियर करना है कि चाचा यानी कि पिता के भाई की अगर आप बात कर रहे हो तो आप बोल सकते हो पैटर्नल अंकल, और यदि आप मामा की बात कर रहे हो तो आप बोल सकते हो मैटरनल अंकल। लेकिन कई बार जो ऑप्शंस आते हैं उनमें केवल अंकल ही लिखा हुआ होता है। उसी तरह से अगर बात करें, देखिए हम बात करते हैं किसकी? बुआ की। तो ये कौन हुई? पिता की बहन। और मासी की बात करें तो मौसी कौन होती है? माँ की बहन। पर इन दोनों को ही इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है? इन दोनों को बोला जाएगा आंट। पर आपको स्पेसिफाई करना है, क्लियर करना है कि किसकी बात हो रही है। तो देखिए, बुआ तो कौन हुई? पिता की बहन, तो ये कहलाएगी पैटर्नल आंट। और मासी कौन होती है? मौसी होती है माँ की बहन, तो ये कहलाएगी मैटरनल आंट। तो ये एक इसमें छोटा सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे नाना और दादा। नाना और दादा दोनों को इंग्लिश में ग्रैंडफादर बोलेंगे। नानी और दादी को बोलेंगे ग्रैंड मदर।
उसी प्रकार से नाती और पोती क्या कहलाएंगे? नाती और पोती को, नाती कौन होता है? नाती जो आप अपने नाना के लगते हो, और पौत्र जो आप अपने दादा के लगते हो, तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंडसन। नातिन जो आप अपने नाना या नानी के लगोगी, और पोती जो आप अपने दादा या दादी के लगोगी, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ग्रैंड डॉटर। ठीक है, नेक्स्ट भतीजा। भतीजा जो आप अपने ताऊ, चाचा या बुआ के लगते हो। भांजा जो आप अपने मामा या मासी के लगते हो, इंग्लिश में बोलेंगे नेफ्यू। इसी प्रकार से भतीजी जो आप अपने चाचा या चाची और बुआ के लगोगी। भांजी जो आप अपने मामा मामी और मासी के लगोगी, इसको क्या बोलते हैं? नीस। साला, देवर, जेठ, बहनोई, नंदोई, साड़ू, देखो ये सब किसके समान होते हैं? ये सब होते हैं भाई के समान, और जो भाई के समान है उसको बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब हुआ कानून के अनुसार भाई, जो भाई जैसा वो ब्रदर इन लॉ। साली, देवरानी, जेठानी, ननन, भाभी, ये सब किसके जैसी? ये सब होती है बहन के जैसी, तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। क्लियर? तो ये सारे वो रिश्ते हैं कॉमन, जो इंग्लिश में जिनके जो नाम हैं वो कॉमन होते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए, यहाँ मैं आपको समझाऊंगा, हमने जनरेशन के बेसिस पर जो रिलेशन होते हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, वो हमने समझ लिया। उन रिश्तों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ये चीज़ भी हमने समझ ली। पर अब सवाल ये उठता है कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो उस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या होगा? क्योंकि प्रश्न में आपको कई सारी जानकारी एक साथ दी जाती है, हम तुरंत प्रश्न को पढ़ के उत्तर नहीं दे सकते, हमें क्या करना पड़ता है? एक कनेक्शन बनाना पड़ता है, एक फैमिली कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है, तब जाकर के हम कंफर्म बता सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच का रिश्ता क्या है। अब सवाल ये उठता है कि जब प्रश्न में आपसे किसी व्यक्ति की बात की जाएगी और हम कनेक्शन बनाएंगे, तो उस कनेक्शन में हमें पता कैसे चलेगा कि कौन व्यक्ति स्त्री है और कौन पुरुष है? तो यहाँ मैं आपको कनेक्शन बनाना सिखाने वाला हूँ, और उसमें स्त्री और पुरुष को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उनको मेंशन करेंगे, तो उसकी हमारे पास क्या व्यवस्था है, क्या अरेंजमेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, इस कनेक्शन में जब हम एक बॉक्स बनाएंगे तो आपको ये समझना है कि हम एक पुरुष की बात करेंगे, और जब हम एक छोटा सर्कल बनाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम एक स्त्री की, यानी कि हम एक फीमेल की बात कर रहे हैं, और जब हमने एक बॉक्स बनाया इसका मतलब हुआ हम एक मेल की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम दोनों जेंडर के बीच में डिफरेंस को दिखा सकते हैं। ठीक, अब कनेक्शन हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमने पहले ये चीज़ डिस्कस की है कि हम जो भी क्वेश्चन होगा वो जनरेशन के बेसिस पर ही सॉल्व करेंगे, तो जो कनेक्शन बनेगा वो भी जनरेशन के बेसिस पर ही बनेगा। तो कनेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए कनेक्शन कैसे, जनरेशन वाइज। यहाँ पे हमने ले लिया जनरेशन फर्स्ट, इसके नीचे हम ले लेते हैं जनरेशन सेकंड, और यहाँ नीचे आ जाएगा जनरेशन थर्ड। तो इन तीनों जनरेशन के बेसिस पे कनेक्शन क्रिएट करना सीखते हैं। ओके, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स बनाया। निश्चित सी बात है कि ये बॉक्स किसको शो कर रहा है? एक मेल पर्सन को, एक पुरुष को दर्शाता है। अभी आप ये मान लो कि ये बॉक्स का जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति आप हो, और अगर ये व्यक्ति आप हो तो देखो मैंने क्या किया कि आपकी ऊपर वाली पीढ़ी में यहाँ पर एक और ऐसा बॉक्स बनाया। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपकी जो ऊपर वाली पीढ़ी है, ऊपर वाली जो जनरेशन है, अगर उसमें कोई पुरुष है तो वो पुरुष आपका क्या क्या लग सकता है, और ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की है। तो ऊपर वाली जनरेशन में अगर कोई पुरुष है तो वो पुरुष आपका पिता हो सकता है, ससुर हो सकता है, मामा हो सकता है, ताऊ हो सकता है, चाचा हो सकता है, फूफा हो सकता है, और मौसा हो सकता है। पर हमें दर्शाना ये है कि ये जो पुरुष है ये आपका पिता है। ओके, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि पिता हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में होगा, पर ये हमारा पिता है, इस बात को दर्शाने की जो व्यवस्था है वो ये है कि जब भी ऊपर वाली पीढ़ी में कोई पुरुष है
और उस पुरुष को अगर आपने एक लाइन से जोड़ दिया तो ये पुरुष क्या हुआ, आपका पिता हुआ। तो ये आप और ये आपका पिता, ठीक है। अब जिस जनरेशन आपके पिता हैं, मैंने यहाँ इसी जनरेशन में एक सर्कल बनाया। अब एक बात बताइए कि आपकी ऊपर वाली पीढ़ी में अगर कोई फीमेल है, कोई स्त्री है, तो वो आपकी क्या क्या लग सकती है? वो आपकी माँ लग सकती है, सास लग सकती है, मासी लग सकती है, मामी लग सकती है, बुआ लग सकती है, ताई लग सकती है, चाची लग सकती है। पर हमें दर्शाना ये है कि ये जो स्त्री है, ये स्त्री आपकी माँ है, ठीक है। तो ये किस शर्त पर आपकी माँ कहलाएगी? एक ही शर्त है कि ये जो पुरुष है, अगर ये पुरुष आपका पिता हुआ तो यही पुरुष इस स्त्री का पति अगर हुआ तो ये स्त्री क्या हो जाएगी? आपकी माँ हो जाएगी, ठीक है। तो एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि एक ही जनरेशन में, जैसे कि ये जनरेशन 2, तो एक ही जनरेशन में अगर कोई पुरुष और स्त्री है और इनको हमने एक लाइन से जोड़ दिया तो ये दोनों पति पत्नी कहलाएंगे। क्लियर है ये चीज़? तो देखिए, ये आप हुए, ये आपका पिता हुआ, और आपके पिता की जो पत्नी है वो क्या होती है? वो माँ कहलाती है। तो क्या हमें अलग से ये दर्शाने की ज़रूरत है कि ये स्त्री आपकी माँ है? बिल्कुल भी नहीं, हमें इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लॉजिकली ये चीज़ क्लियर हो गई। ये पुरुष आपका पिता है और यही पुरुष इस स्त्री का पति है, तो लॉजिकली ये स्त्री आपकी क्या हो गई? माँ हो गई। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा कनेक्शन है। आप इस पूरे कनेक्शन में एक चीज़ नोट कीजिएगा कि हम केवल और केवल 2 लाइन का ही यूज़ करेंगे। एक लाइन तो हम ऊपर से नीचे की ओर लेके जाएंगे और एक लाइन खींचेंगे हम समान पीढ़ी में, सेम जनरेशन में। जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी वो दर्शाएगी पिता को, और जो सेम जनरेशन में लाइन खींचेंगे 2 लोगों के बीच, यानी कि एक पुरुष और एक स्त्री के बीच, तो वो क्या कहलाएंगे? पति पत्नी। बाकी किसी भी रिश्ते के बीच हम कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक। ओके, अब आते हैं अपन फर्स्ट जनरेशन में। यहाँ फर्स्ट जनरेशन में हमने एक बॉक्स और बनाया। अब देखिए, जैसे ये आप हैं तो आपके पिता आपके ऊपर वाली पीढ़ी में हैं, तो आपके पिता कहाँ होंगे? आपके पिता के जो पिता हैं वो होंगे इनके ठीक ऊपर वाली पीढ़ी में। तो मैंने क्या किया कि इस पुरुष को आपके पिता के साथ लाइन से जोड़ दिया, तो ये पुरुष जो है आपके पिता का क्या हुआ? पिता, यानी कि ये व्यक्ति आपका दादा हुआ। क्लियर है ये चीज़? ओके, अगर ये व्यक्ति आपका दादा है तो आप अपने दादा के क्या लगोगे? आप अपने दादा के लगोगे पुत्र, पोते, ठीक है। और ये व्यक्ति अगर आपका दादा है तो आपके जो दादा की पत्नी होगी, आपके दादा की पत्नी, ये क्या होगी? आपकी दादी होगी, ठीक है। अब देखिए, हमें दर्शाना है किसे? नाना को। तो नाना कौन होता है? नाना होता है माँ का पिता। आपकी माँ कौन है? आपकी माँ है ये। तो आपकी माँ के पिता को दर्शाएंगे तो आपकी माँ के पिता कहाँ होंगे? आपकी माँ की ठीक ऊपर वाली पीढ़ी में, यानी कि यहाँ पर होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, क्योंकि पिता तो पुरुष होता है और हमें ये दर्शाना है कि ये पुरुष इस स्त्री का क्या है? पिता है। तो देखिए, अब ये व्यक्ति आपका नाना हुआ, ये आप हुए, ये आपके पिता हैं, आपके पिता की पत्नी आपकी माँ, और आपकी माँ के पिता आपके क्या हो गए? नाना हो गए, ठीक है। और नाना की पत्नी आपकी क्या हो गई? नाना की पत्नी आपकी हो गई नानी। तो ये व्यक्ति अगर आपका नाना हुआ तो आप अपने नाना के क्या लगोगे? नाती, दोहिता, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में हो सकता है कि आपको दोहिता शब्द ना मिले लेकिन नाती शब्द मिल जाए, तो आप याद रखिएगा कि आप अपने नाना के नाती लगते हो तो नानी के भी क्या लगे? नाती ही लगोगे, ठीक है। अब हमें दर्शाना है मामा को। तो मामा कौन होता है? माँ का भाई। आपकी माँ कौन? ये। और माँ के भाई को दर्शाना है, तो माँ का भाई भी तो उसी पीढ़ी में होता है जिस पीढ़ी में कौन होती है? माँ होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब हमें ये दर्शाना है कि ये पुरुष जो है इस स्त्री का भाई है। तो निश्चित सी बात है, अगर इस स्त्री और इस पुरुष के पिता एक हो गए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि इस पुरुष को इसका भी पिता बना देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इस पुरुष के
और इस स्त्री के पिता क्या हुए, एक हुए, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन। तो ये आपकी माँ, तो आपकी माँ का भाई आपका क्या हुआ, मामा। और ये व्यक्ति अगर आपका मामा है तो आप अपने मामा के क्या लगे, भांजे लगे। ठीक है। मामा की पत्नी कौन होती है, मामी, और मामी के आप क्या लगोगे, मामी के आप लगोगे भांजे। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आप मामा के लगते हो वही आप मामी के लगोगे, जो बुआ के लगते हो वही फूफा के लगोगे, और जो मौसी के लगते हो वही आप मौसा के भी लगोगे। ठीक है। बुआ के आप भतीजे हुए तो फूफा के भी भतीजे, मामा के भांजे मामी के भी भांजे, मासी के आप भांजे हुए तो मौसा के भी आप भांजे ही होंगे। इसी प्रकार से आप अपने चाचा के भतीजे हुए तो चाची के भी भतीजे होंगे। क्लियर, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपकी बात करें कि आप जिस पीढ़ी में हो, यहाँ में जिस पीढ़ी में आप हो, अगर आपकी पीढ़ी में कोई स्त्री है तो वो स्त्री आपकी क्या क्या लग सकती है। वो आपकी बहन हो सकती है, चचेरी, ममेरी, मौसेरी, फुफेरी बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, साली हो सकती है, हो सकती है। पर हमें ये दर्शाना है कि ये स्त्री आपकी बहन है। तो ये किस शर्त पे आपकी बहन होगी, कि जो पुरुष आपका पिता है वही पुरुष अगर इसका भी पिता हुआ तो आप दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस पुरुष को इसका भी पिता बना देता हूँ। तो देखिए, आपके और इस स्त्री के पिता अगर एक हुए तो आप दोनों क्या हो गए, भाई बहन। और हमें कहीं भी अलग से इस बात को दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जिस जनरेशन में, जिस पीढ़ी में आपके पिता है, यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना दिया। अब मुझे ये दर्शाना है कि ये पुरुष आपका चाचा है। चाचा कौन होता है, पिता का भाई। अगर ये आपके पिता का भाई हो तो उसके लिए एक शर्त क्या है, कि आपके पिता यानी कि ये व्यक्ति के जो पिता हैं, यानी ये व्यक्ति इसका भी पिता होना चाहिए। तो ठीक है, इस बात को अपन इस प्रकार से दर्शा देते हैं। तो देखिए, इन दोनों के पिता क्या हो गए, एक, तो ये दोनों हो गए भाई बहन, सॉरी, तो ये दोनों कौन हो गए, भाई भाई। ये आप, ये आपके पिता, और पिता का भाई आपका चाचा, छोटा है तो चाचा और बड़ा है तो ताऊ। और अगर ये आपका चाचा है तो चाचा की पत्नी, चाचा की पत्नी आपकी क्या हुई, चाचा की पत्नी हुई आपकी चाची। ठीक है। अब सोचिए कि आपके चाचा का एक बेटा है, तो चाचा का बेटा आपका क्या लगेगा, चाचा का बेटा आपका लगेगा चचेरा भाई, और आप इसके क्या लगोगे, आप भी इसके चचेरे भाई ही हुए। ध्यान देना कि जब दो भाइयों की जो संतानें होती हैं उनमें हमेशा चचेरे का ही संबंध होगा। तो ये व्यक्ति आपका चचेरा भाई और आप जो हो इस व्यक्ति के चचेरे भाई कहलाओगे। डन, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप हैं, कौन हुआ, आपके मामा की बेटी। तो मामा की बेटी कौन होती है, ममेरी बहन। देखिए किस प्रकार से, ये आप, आपके पिता, पिता की पत्नी आपकी माँ, माँ का भाई आपका मामा, और मामा की बेटी आपकी क्या हुई, मामा की बेटी हुई आपकी ममेरी बहन। ठीक है। अब मामा की बेटी तो आपकी ममेरी बहन हुई, बट आप इस लड़की के क्या लगोगे। तो देखो ये कैसे पता चलेगा, शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये लड़की, इस लड़की के पिता, पिता की बहन बुआ, बुआ का पति फूफा, और फूफा का बेटा कौन हुआ, फुफेरा भाई। तो आप जो हो अपने मामा की बेटी के क्या लगे, फुफेरे भाई लगे। समझ गए इस बात को। ठीक है। तो देखिए, ये कनेक्शन जो है, जो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, इस पूरे कनेक्शन में आप देखिए कि दो लाइन के अलावा हमने कोई तीसरी लाइन बनाने का प्रयास नहीं किया। एक लाइन ऊपर से नीचे आती हुई, ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ जाती हुई लाइन, तो ये लाइन किसको दर्शा रही है, पिता को। और जो सेम जनरेशन में जो लाइन हमने बनाई है वो पति पत्नी को दर्शाने के लिए, जैसे कि ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, इसी प्रकार से ये वाली लाइन जहाँ पे पति पत्नी को दर्शाया गया है, और ये लाइन भी किसको दर्शाती है, पति पत्नी को, ये लाइन भी पति पत्नी को दर्शा रही है। तो आपको ये कनेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए अब एक चीज़ करते हैं कि आपको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से हटा करके मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पर।
तो अगर आप यहाँ आ जाते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर होते हो तो आप बाकी लोगों के संबंध में रिश्तों को समझ लेते हैं। अब आप आ गए यहाँ पर, तो देखिए ये आप हुए, ये आपकी पत्नी हुई, ये आपके पत्नी के पिता। तो पत्नी के पिता आपके क्या हो गए? पत्नी के पिता आपके हो गए ससुर, ससुर की पत्नी हो गई आपकी सास, ठीक है। ये आप हो, ये आपकी पत्नी है, और आपकी पत्नी का भाई आपका क्या हुआ? साला। पत्नी का भाई आपका साला हुआ। आप साले के क्या लगोगे? आप साले के लगोगे बहनोई। बहन का जो पति होता है उसको क्या कहते हैं? बहनोई कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से रिश्ते बनेंगे। अब सोचो कि अगर आप यहाँ होते तो ये व्यक्ति आपका क्या होता? पुत्र होता। लेकिन अभी आप कहाँ हो? आप यहाँ पर हो, तो आपका पुत्र कौन है? ये है। आप अगर यहाँ हो तो ये आपकी पुत्री है, ये व्यक्ति आपका भाई है, ठीक है। ये आपके भाई का बेटा यानी कि आपका भतीजा है। आपके पिता कौन है? ये है। आपकी माँ कौन है? ये हो गई। तो इस प्रकार से ये सारे कनेक्शन बनेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कनेक्शन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई परेशानी आपको कनेक्शन बनाने में अब नहीं होगी। देखिए, तो ये जो कनेक्शन है, जो अभी हमने समझा है, उसको मैंने यहाँ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इधर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने ये भी दर्शा दिया कि ये आप हो, तो ये व्यक्ति आपका पिता हुआ, ये आपकी माँ हुई, ये आपके नाना हुए, ये आपकी नानी है। इसी प्रकार से देखिए, ये आपके मामा हो गए, आपकी मामी हो गई, ये आपकी ममेरी बहन हो गई। अगर आप यहाँ हो तो ये आपका चचेरा भाई हुआ, ये आपके चाचा हुए, ये आपके दादा हुए। तो देखिए, लगभग लगभग जो मुख्य रिश्ते होते हैं वो मैंने इनमें दर्शाने का प्रयास किया है, और आप कहाँ पर हो ये चीज़ भी इसके अंदर दर्शा दी है, ठीक है। तो आप इससे और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमने जनरेशन के बेसिस पर रिश्तों को समझ लिया, कनेक्शन कैसे बनाया जाता है ये चीज़ हमने जान ली, स्त्रियों को कैसे दर्शाना है, पुरुषों को कैसे दर्शाना है वो तरीका भी हमने समझ लिया, ठीक है। रिश्तों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है ये चीज़ भी हमने जान ली। तो अब हम क्या करेंगे कि जो कनेक्शन बनाना भी हमने सीखा है, हम उस कनेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए, प्रैक्टिस अब किस प्रकार से होगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ए बी की बुआ है। दरअसल ये प्रश्न नहीं है। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो उस प्रश्न में इसी तरह से छोटी छोटी आपको जानकारियाँ दी जाएगी। अब यहाँ पे आपको दिया है कि ए बी की बुआ है, तो इस रिश्ते को हमें कनेक्शन बना के समझाना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम छोटे छोटे कनेक्शन बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम ये भी जान पाएँ कि हमें कनेक्शन कितना समझ में आया है, या हमें अभी कोई परेशानी तो नहीं हो रही है कनेक्शन बनाने में। यदि आप छोटे छोटे कनेक्शन बनाना सीख जाओगे तो बड़े कनेक्शन बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को हल करना आपके लिए बहुत ही आसान काम हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए कनेक्शन बनाएंगे, ए बी की बुआ है, ठीक है। अब ये सोचिए कि बुआ कौन होती है? बुआ कौन होती है? बुआ होती है पिता की बहन। तो कनेक्शन में यदि आपको बुआ को दर्शाना है तो पहले आपने किसको दर्शाना होगा? पिता को, ठीक है। तो इस कनेक्शन को ऐसे बनाएंगे, देखिए ये तो कौन हुआ? ये हुआ बी। और बी के पिता की बात करें तो पिता कहाँ होते हैं? पिता होते हैं हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में। तो देखो ये बी के पिता। और पिता की बहन कौन होती है? पिता की बहन होती है बुआ। अगर ये दोनों भाई बहन हैं तो इन दोनों के पिता क्या होने चाहिए? इन दोनों के पिता होने चाहिए एक। तो देखिए इन दोनों के पिता क्या हो गए? एक हो गए। और कौन किसकी बुआ है? ए बी की बुआ है। और बुआ कौन है? ये स्त्री। तो यहाँ पर बुआ का नाम क्या हुआ? ए। तो देखिए हमने बड़ी आसानी से दर्शा दिया कि ए जो है वो बी की बुआ है, ये बी के पिता, और पिता की बहन कौन हो गई? पिता की बहन हुई बुआ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि क्या हमें ये पता है कि ए एक स्त्री है या पुरुष है? नहीं, हमें ये बात नहीं मालूम कि ए स्त्री है या पुरुष है। तो हमने बी से हमें ये नहीं मालूम कि बी स्त्री है
या पुरुष है, तो हमने क्या किया कि बी को सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ना उसको बॉक्स और ना ही उसको एक सर्कल में रखा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें बी का जेंडर मालूम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, पी क्यू का भाई है। अब भाई कौन होता है? पिता का पुत्र। भाई भाई कौन होता है? पिता का पुत्र होता है। तो हमें भाई को दर्शाना है। तो पी किसका भाई है? पी क्यू का भाई है। तो भाई को दर्शाने के लिए फिर से क्या होगा? पिता को दर्शाना पड़ेगा। तो ये हमने पहले दर्शा दिया किसको? क्यू को। अब हमें किसको दर्शाना है? क्यू के पिता को। तो ये क्यू के पिता। और पिता का पुत्र, ये पिता का पुत्र। पिता का पुत्र कौन होता है? भाई। तो पी किसका भाई? क्यू का भाई। तो ये हुआ पी। देखिए, तो पी किसका भाई हुआ? पी भाई हुआ क्यू का। अब पी क्यू का भाई है, क्यू पी का भाई है या बहन है, इस बात के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्यू का जेंडर नहीं जानते। तो क्यू पी का भाई भी हो सकता है और क्यू पी की बहन भी हो सकती है। तो जब भी आपको जेंडर मालूम नहीं हो तो आपको क्या करना है कि उसका सिर्फ नाम लिख करके छोड़ देना है। क्लियर? नेक्स्ट, एस टी का साला है। अब साला कौन होता है? साला होता है पत्नी का भाई। साला कौन होता है? पत्नी का भाई होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले पत्नी को दर्शाना ही पड़ेगा, तभी तो हम पत्नी के भाई को दर्शाएंगे और वो हमारा साला कहलाएगा। तो एस जो है वो टी का साला है। तो ठीक है, देखिए ये टी है और ये टी की पत्नी है। ये टी है और ये टी की पत्नी है। और पत्नी का भाई, पत्नी का भाई कौन होता है? साला होता है। यानी कि ये दोनों भाई बहन होने चाहिए और तभी ये भाई बहन हो सकते हैं कि जब इनके पिता क्या होंगे? एक होंगे। तो ये टी की पत्नी और पत्नी का भाई कौन हुआ? साला। और साला कौन है? एस टी का साला है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे दर्शा दिया कि एस किसका साला हुआ? एस साला हुआ टी का। क्लियर? तो ये छोटे छोटे कनेक्शन है जो आपको बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट, यू वी की नानी है। यू किसकी नानी है? यू वी की नानी है। ठीक है, नानी कौन होती है? नानी होती है माँ की माँ। ठीक है, तो देखिए ये वी है, ये वी की, ओके, तो देखिए ये वी है। इसी प्रकार से ये कौन हो गई? ये हो गई वी की माँ। और माँ की जो माँ है वो कौन हो गई? नानी। तो यहाँ पर किसकी नहीं हो गई? वी की नानी हो गई। तो देखिए इस कनेक्शन में भी ये पता तो हमें चल रहा है। हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि ये वी है, ये वी की माँ है और माँ की माँ कौन हो गई? नानी। तो यू वी की नानी हो गई। पर आप कनेक्शन को इस तरह से मत बनाइए। आप जब भी कनेक्शन बनाओ तो उसमें पिता की उपस्थिति ज़रूर होनी चाहिए। पिता की उपस्थिति किस प्रकार से? देखिए ये वी है, इसी प्रकार से हमने यहाँ पे दर्शा दिया किसको? वी के पिता को। पिता की पत्नी कौन हो गई? माँ। माँ के जो पिता है, माँ के पिता कौन हो गए? नाना। और जो पत्नी है वो कौन हो गई? नानी। तो यू किसकी नानी हो गई? यू नानी हो गई वी की। तो आप प्रॉपरली इस तरीके से कनेक्शन को बनाइए। मैं ये नहीं कहता है कि ये कनेक्शन गलत है, बट इस तरह से ना बनाए तो अच्छा है। पिता की उपस्थिति होना ज़रूरी है। ठीक, तो वी के पिता, पिता की पत्नी माँ, माँ के पिता नाना और नाना की पत्नी कौन हो गई? नानी हो गई। तो यू हो गई वी की नानी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वो छोटे छोटे कनेक्शन हैं जो हमने बनाना सीखे हैं। अगर आप ये कनेक्शन समझ गए हो, आपको सारी बातें अगर ठीक से समझ में आ गई है, तो कंफर्म आप इस टॉपिक के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।